आज जो यहाँ पर वक्फ बिल के खिलाफ जो है ये क्या कहता है धरना प्रदर्शन हुआ और यहाँ पर विज्ञापन भी छपा गया, इससे क्या उद्देश्य है? देखिए, वक्फ बिल जो है कि ये अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो कि घातक बिल है। मैं आपके माध्यम से हमारे गद्दी पर बैठे हुए भारत सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस बिल को जल्द से जल्द खारिज करें, अथवा आपको वो दिन ना देखना पड़े जैसे कि हमारे पंजाब के किसान भाई ने मुसलसल 1 साल तक सड़क पर बैठे रहे, अपना बलिदान दिए, अपना शहादत कबूल किए वो, मगर ये बिल को वो नामंजूर किए। उसी हिसाब से हम लोगों भी उसी प्रकार से सड़क पर बैठेंगे, बलिदान देंगे और ये बिल को वापस लेंगे। अगर वापस नहीं हुआ तो आज जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया, कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे और क्या क्या प्रस्ताव पास हुए? देखिए, यहाँ पे मौजूद लगभग 85,000 की तादाद में लोग थे और यहाँ पे जो है कि हम लोगों ने अभी विज्ञापन भी सीओ साहब को सौंपा है। अब देखना ये है कि इस पर क्या असर हो रहा है। जैसे 5 तारीख को जो है कोर्ट में सुनवाई है। मैं उच्च न्यायाधीश से यही आग्रह करता हूँ कि आप हक पे रहें, किसी के दबाव में आके फैसला ना करें। यह फैसला हमेशा घातक होता है। जैसे कि आपको पता है कि राज्यसभा और लोकसभा से पास होकर के बिल राष्ट्रपति का भी मुहर लग गया। जो अंतिम फैसला था वो हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, क्या लगता है, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे जो कि विश्वास है, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि उन्होंने सच्चाई के प्रति अपना इंसाफ देंगे और किसी के दबाव या बहकाव में नहीं आएंगे। वो अगर आ रहे हैं तो उसका नादानी है। ये वक्फ बिल जो है, ये वक्फ जो मुसलमानों का जो पूर्वजों थे वो जो है अल्लाह के राह में दान किया, फिर इस पर सरकार को इसमें क्या आशा? देखिए, जो हमारे पूर्वजों ने अल्लाह के राह पर जो कि दान कर दिए, उसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने दोस्तों में तकसीम करने का एक प्लानिंग किया है। जो कि आप देखे होंगे कि मुंबई में मुकेश अंबानी जी का कई 100,000 करोड़ का एक बिल्डिंग तैयार है समुद्र किनारे। वो भी जो है कि वक्त पे है, उसको बचाने का एक साजिश है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मुस्फुर रहमान, राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, जिला उपाध्यक्ष पूर्णिया। धन्यवाद। क्या कहेंगे वक्फ बिल को लेकर के जो आज धरना प्रदर्शन हुई और विज्ञापन छपा गया, इस पर क्या कहना? देखिए, वक्फ बिल हम सबको मालूम है कि वक्फ बिल, ये वक्फ ऐसा चीज़ है, ये मुसलमानों का एक शरीयत का मसला है और हिंदुस्तान में रहते हुए हर एक को एक आज़ादी है कि अपने अपने मजहब पर, अपने अपने धर्म पर रह करके हिंदुस्तान में रहे और इसी के साथ हिंदुस्तान का भाईचारगी भी बने रहे। लेकिन ये 10-11 साल से तकरीबन जो भाजपा सरकार, मौजूदा सरकार आई है, ये हर तरफ से एक ज़ात को, एक कौम को टारगेट बना करके हिंदू मुसलमान का नफरत पैदा करके इस हिंदुस्तान को समझिए कि नफरती माहौल में गुजारना चाह रहा है। और सच बात यही है कि जो मौजूदा सरकार जो वादा लेकर के आई थी कि हम गरीबी मिटाएंगे, लोगों को 15-15 लाख हर एक के अकाउंट में आएगा, या इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम इस हिंदुस्तान में सही करेंगे जहां लोग अमन चैन की ज़िंदगी गुजारेंगे, अपने वादे के मुताबिक ये सारे के सारे फेल हैं। अब सोचती है कि वो समाज जो हमको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया या सरकार में जगह दिया, अब हम उसको जवाब देने के लिए, उस वादे को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे। तो उसी चीज़ को छुपाने के लिए कभी वक्फ कानून बिल, कभी 3 तलाक का मसला, यानी कि किसी मुस्लिम को, मुस्लिम समाज को बांटने के लिए, नफरती माहौल को पैदा करने के लिए ये सब किया जा रहा है और ये टारगेट बनाया जा रहा है। जिस तरह से आज पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसमें भी देख रहे हैं कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं, क्या लगता है? धर्म की राजनीति जो वहाँ पर हुआ है, उस सिलसिले में हमें अब तक कोई जानकारी, जो सटीक जानकारी है वो हमें नहीं मिली है। उसके बारे में हम कुछ बोलना नहीं चाहते। अगर ऐसा जो कुछ भी हुआ है, हम उसका निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं कि ये हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर से अगर ऐसा हुआ है तो ये देश के जो अमित शाह जी हैं या नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि आपके इतने मजबूत सरकार रहते हुए भी ये 26 लोगों की जान कैसे गई, आप इसके जिम्मेदार हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अनीसुर रहमान है और हम सरकार से यही कहेंगे कि ये वक्फ बिल जो आप लेकर के आए हैं,
एक समाज को टारगेट करते हुए उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे हम ये दरखास्त करेंगे कि जिस तरीके से आपने किसान के लिए कानून बनाया था, उन्होंने अपना हर एक एतबार से मेहनत करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए, अपना हक मानते हुए, जैसे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, आपने उस कानून को वापस लिया। इसी तरह हम मौजूदा सरकार से ये कहेंगे कि वक्फ बिल जो है बिल्कुल वापस कीजिए, इस कानून को वापस लीजिए और वापस ले करके एक हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख भाई सबको एकताई के साथ जीने का मौका दीजिए। यही बात। हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर SM भारत सिटीजन लाइव न्यूज।